नमस्कार सभी को। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि मैथ का हम प्रीवियस ईयर जितना भी 2011 से लेकर 2021 तक का जितना भी टेट में पूछा है, सी टेट में क्वेश्चन, वो सारा हम करवाएंगे। तो आज का विचार है कि जो अपनी जुबा से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबा पर होता है। चलिए इसी जोश के साथ हम आज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए इस टाइप का सवाल जो है 1 नंबर का सी टेट में रहता ही है। ये टाइप आपको कोई भी 2016 से लेके या 2011 से लेकर 2021 तक का आप प्रीवियस ईयर देखिए मैथ का, इसमें इस पैटर्न का एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए एक अभ्यास कर लेते हैं। हम टाइप बता रहे हैं आपको। कह रहा है कि फलों के मूल्य में प्रति केजी जो है खरबूज का दाम दिया हुआ है 18 रुपया 50 पैसा, मतलब 1 केजी का दाम 18 रुपया 50 पैसा है। चेरी का दाम मतलब 1 केजी का दाम 72 रुपया है। अंगूर का 1 केजी का दाम 120 रुपीज़ 60 पैसा है। सेब का दाम 78 रुपीज़ 40 पैसा है। अब कह रहा है कि रेशमा ने 4.5 केजी खरबूज ली, 1 केजी 200 ग्राम जो है वो चेरी खरीदी और 250 ग्राम अंगूर खरीदी, एक 3/4 केजी जो है सेब खरीदे। उसको दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिए, दुकानदार उसको कितना पैसा लौटाएगा। एकदम सिंपल है, जो कि देखने में बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा बोर्ड का रेंज के कारण इस तरह से लिखे हैं, लेकिन समझिए। अब देखिए खरबूज जो है 1 केजी का दाम 18 रुपया 50 पैसा है, तो यहाँ 4.5 केजी खरीदा है। तो देखिए खरबूज 1 केजी का दाम 18 रुपया 50 पैसा है, तो यहाँ पे हम 18 रुपया 50 1 केजी का दाम है, तो 4.5 केजी का, इसको हम अगर तोड़ेंगे तो 83 रुपया 50 पैसा होगा। मतलब इतना केजी का दाम 83 रुपया 25 पैसा होगा, माफ कीजिएगा। फिर चेरी वो कितना खरीदा है, चेरी वो 250 ग्राम खरीदा है और चेरी 1 केजी का दाम 72 रुपया है। तो 72 गुना 1 केजी 200 ग्राम वो चेरी खरीदा है। यहाँ देखिए 1 केजी 200 ग्राम वो चेरी खरीदा है, तो 72 1 केजी ग्राम है। याद रखिए जब ग्राम को हम केजी में ले जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 1000 से हम डिवाइड किए हुए, तो ये आपका आ गया 72 1.2 यानी 86 रुपया 40 पैसा। मतलब 1 केजी 200 ग्राम का दाम कितना हो गया, 86 रुपया 40 पैसा। तो चेरी का भी दाम निकल गया, खरबूज का भी 4.5 केजी का दाम निकल गया, खरबूज का, इसका 1 केजी 200 ग्राम का दाम निकल गया। अब बात करते हैं अंगूर। अंगूर का जो है 1 केजी का दाम 120 रुपया 60 पैसा है और अंगूर वो 250 ग्राम ही खरीदा है। लेकिन सवाल है कि ये केजी में है, तो इसको तो ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से भागा करते हैं। इसको सॉल्व करिएगा तो 30 रुपया 50 पैसा होगा। अब बात करते हैं, आपका अंगूर भी हो गया, चेरी भी हो गया, खरबूज भी हो गया। सेब 1 केजी का दाम 78 रुपया 40 पैसा है। अब देखिए यहाँ पे सेब 1 केजी का दाम 78 रुपीज़ 40 पैसा है, लेकिन यहाँ पे 1/3/4 इतना केजी है, इसको चेंज करेंगे तो सेब का दाम हो जाएगा, यानी कि इतना केजी का दाम 137 रुपीज़ 20 पैसा। अब देखिए हमको खरबूज मालूम हो गया, चेरी मालूम हो गया, उसके बाद अंगूर का भी मालूम हो गया और सेब का भी मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको पूछा है कि दुकानदार को 500 का नोट दिया, टोटल मेरा सामान कितना का हुआ। देखिए यहाँ पे खरबूज, यहाँ पे ये खरबूज का दाम हो गया, ये आपका चेरी का दाम हो गया, ये आपका अंगूर का दाम हो गया और ये आपका सेब का दाम हो गया। चारों को हम जोड़ देते हैं तो इसको जोड़ने पर 337 रुपया आएगा। जोड़िएगा आप, 5 5 10 के 0, 4 2 6 1 7 3 10, 4 2 6 4 2 6 और ये 2 8 1 9 9 होगा और एक हासिल है तो 2 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। बाकी इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 7 16 16 1 17 8 8 16 16 3 19 3 22 23, यानी कि 337 हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि दुकानदार को हम पैसा कितना दिए, दुकानदार को हम 500 का नोट दिए हैं, तो 500 में 337 घट जाएगा, तो 10 में 7 गया 3, 9 में 6 गया 3, 4 में 3 गया 163। देखने का ये बड़ा सवाल है, लेकिन इससे रसगुल्ला सवाल, तो ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ये 1 नंबर हम लोग के हाथ में आ गया। ये सवाल आना ही है और आता ही है, ये टाइप को हम लोग एक पिछला क्लास में भी बताएं, मेरा पिछला प्रीवियस में जो फर्स्ट मैथ है उसमें भी वहाँ भी बताए थे, जब 31 जनवरी 2021 का भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको नोट करिए और मेरा पूरा प्रयास है कि आपका हो जाए, ठीक है।
चलिए देखिए, हम आपको अभी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। वो सवाल एडवांस था, नंबर सिस्टम आपका चल रहा है, 2-3 अभी चलेगा, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। देखिए कह रहा है, ये सवाल भी आता है बराबर, ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, यहाँ भाजक का मतलब क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। भाजक का मतलब यहाँ पे डिविजन, भागफल का मतलब जो इंग्लिश वाले उसको बता रहे हैं क्वांटेंट, और शेषफल का मतलब रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है। अब समझिए सवाल में कह रहा है कि डिविजर जो है वो क्वांटेंट का 10 गुना है। चलिए बहुत अच्छा है। और रिमाइंडर का 5 गुना, बहुत अच्छा। यदि रिमाइंडर आपका 46 है, कह रहा है कि रिमाइंडर जो है आपका, ये आर से रिमाइंडर आपका 46 है, बहुत अच्छा, 46। अब कह रहा है कि डिविजर जो है वो भागफल का 10 गुना यानी कि क्वांटेंट का 10 गुना है, लेकिन रिमाइंडर का 5 गुना है। तो भाजक बराबर शेषफल कितना दिया है, शेषफल का 5 गुना, ये शेषफल है तो शेषफल आपका 46, इसका 5 गुना। भाजक जो है, ये डिविजर जो है वो आपका शेषफल का 5 गुना है, तो इसको गुना करेगा 230। फिर कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना, यानी भाजक जो है यानी कि डिविजर जो है वो क्वांटेंट का 10 गुना है। तो हमको क्वांटेंट का मान निकालना होगा, तो हम 10 को इधर कर देंगे तो क्वांटेंट आ जाएगा। इसको गुना किए तो 230। भाजक आपका कितना दिया हुआ है 230/10। यहाँ पे आपका क्वांटेंट होगा, क्वांटेंट बराबर कितना आ गया आपका 23 आ गया। फार्मूला क्या होता है सबको पता होगा, डिविजन का फार्मूला क्या होता है, यानी कि डिविडेंड का, सॉरी इसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। अब यहाँ पे देखिए आपका भाजक जो है, जो डिविजन है, डी गुना क्वांटेंट क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, तो आपका जो भाजक दिया हुआ है कितना है 230, और आपका क्वांटेंट कितना है, क्वांटेंट आपका 46 है, यही ना क्वांटेंट 46। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, सॉरी भागफल आपका डिविजर गुना क्वांटेंट, सॉरी ये तो शेषफल, ये तो रिमाइंडर है। क्वांटेंट आपका यानी भागफल कितना है 23, तो यहाँ पे ये 23 होगा। और रिमाइंडर आपका कितना है, रिमाइंडर 46 है, यहाँ पे हो गया। अरे डिविडेंड बराबर डिविजर गुना क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर, हिंदी में भी समझिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से, इंग्लिश में डिविजर बराबर डिविडेंड बराबर डिविजर गुना क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका डिविजर हो गया, ये क्वांटेंट, रिमाइंडर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 23 गुना 23 529 होता है, याद है हमको। और यहाँ पे 46 जोड़ दीजिए तो यहाँ 6 हो जाएगा, 9 4 13 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा डी। ये सिंपल सवाल है लेकिन ये आता ही है। 1 नंबर कलेक्ट कीजिए, इसको टाइप को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें कि ये जो है सीटेट 2015 में पूछा था, प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा, एक सवाल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ सवाल में क्या कर रहा है, यदि संख्या में इतना डिजिट हो और वो 6 से पूर्णतः विभाजित हो, एक स्थान पे क्या रखे जो 6 से भाग लग जाए। हम लोग बचपन से डिविजन रूल पढ़े हैं, 6 से भाग लगने का क्या रूल है सबको आता होगा कि जो 2 से भी लग जाए 3 से भी लग जाए, लास्ट में कोई इवन नंबर हो तो वो 2 से लग जाएगा, इवन नंबर होगा तो 2 से लग जाएगा। और 3 में क्या होता है, कोई सबको जोड़ेंगे अगर 3 से कट गए तो देखिए अगर 1 रखते हैं तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। 9 रखते हैं तो 2 से तो नहीं कटेगा, जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वही 6 से कटेगा, तो ये ऑप्शन पहले, क्योंकि ऑप्शन को पहले छांटना आना चाहिए। अब 6 या 8 में होगा, धर के रखते हैं, लेकिन इसको हम पहले जोड़ दिए हैं। देखिए लास्ट में अगर 6 रखते हैं, पहले 8 रखते हैं तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या 3 से कटेगा, इसको जोड़ने पर देखिए 6 2 8 5 13 3 16 2 18 9 27 1 28 5 33 33 और 8 41 हो रहा है, जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे अगर 6 जोड़ देते हैं, इतना को जोड़ने पर तो 33 6 39 होता है, 39 3 से कट जाता है। देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी
यहाँ पे अगर हम 6 रख दें, यहाँ पे अगर हम 6 रख दें तो ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो ये 6 से कट जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, इसको नोट कर लीजिए।